विकलेशु मैं कहानियाँ सुनाता हूँ और ये कोई मामूली खबर नहीं है, कोई कागजी खेल नहीं है। ये है हमारे भारत के लोकतंत्र को फर्जी वोटों से आज़ाद करवाने की सर्जिकल स्ट्राइक, और नाम है SIR सर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। आज मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूँ जिसने सियासी गलियारों में भूचाल मचा रखा है और जिससे कुछ नेताओं की रातों की नींदें हराम हो गई हैं और जिसकी वजह से देश के कोने कोने में सनसनी फैल रही है, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये वो तलवार है जो फर्जी वोटरों और घुसपैठियों की सियासत की जड़ें काट रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स सुनने में तो ये बस वोटर लिस्ट के हिसाब किताब की बात लगती है, लेकिन ये हमारे लोकतंत्र का वो एक्सरे है जो हर फर्जीवाड़े को पकड़ लेता है। और भारत जैसे देश में जहां एक वोट से सरकार बनती है, एक वोट से सरकार गिर सकती है, वहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी ये कोई छोटी बात नहीं है। ये लोकतंत्र के दिल पर वार है और यही है वो वजह कि बिहार में SIR ने हंगामा मचा दिया और अब पश्चिम बंगाल की बारी है और वहाँ तो ये कहानी तूफान बनने वाली है। बिहार में क्या हुआ ज़रा सुनिए। चुनाव आयोग की CIEC यानी कि चीफ इलेक्टोरल इंफॉर्मेशन सेंटर की रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी। क्या थी वो कि सीमावर्ती जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में पाए गए और एक ही परिवार के 10 लोग अलग अलग पदों पर वोट डाल रहे थे। और सबसे चौंकाने वाला, आधार से लिंक ना होने के बावजूद लाखों फर्जी नाम लिस्ट में टंगे थे। और बिहार में SIR ने इन फर्जी वोटरों की कमर तोड़ दी, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। असली हंगामा तो पश्चिम बंगाल में होने वाला है। पश्चिम बंगाल में SIR की एंट्री का मतलब है कि सियासी भूचाल। और क्यों? क्योंकि वहाँ की वोटर लिस्ट में 3 करोड़ से ज़्यादा फर्जी नाम हो सकते हैं। जी हाँ, कम नहीं, 3 करोड़। पश्चिम बंगाल के माइग्रेंट वर्कर बोर्ड के मुताबिक 21,67,000 लोग बाहर काम करते हैं। हर स्टेट में एक माइग्रेंट वर्कर बोर्ड होता है और जो भी उस स्टेट से बाहर काम करने जाते हैं वो अपना नाम यहाँ पर रजिस्टर करवा के जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल के जो माइग्रेंट वर्कर बोर्ड है उसके मुताबिक 21,67,000 21,67,000 लोग बाहर काम करते हैं, लेकिन CEIC डाटा कहता है कि ये संख्या 3 करोड़ 34 लाख के लगभग है। और इनमें से लाखों लोग वो हैं जो बरसों से बंगाल में रहते ही नहीं और फिर भी वोटर लिस्ट में उनका नाम है। और सबसे बड़ा खुलासा, इनमें से ज़्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठी है। मालदा, नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, वीरभूमि, ये वो ज़िले हैं जहां सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स है और इनमें से 70 से 80% जो है वो मुस्लिम हैं और जिनमें से कई बांग्लादेश से अवैध रूप में आए हुए हैं। और ये तृणमूल कांग्रेस का यानी कि TMC का कोर वोट बैंक है। तो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस क्यों तड़प रही है? क्योंकि SIR उनकी सियासत की नींवें हिला रहा है। जो नाम बिना पते के वोटर लिस्ट में थे अब हट रहे हैं, जो घोष वोटर थे उनका हिसाब हो रहा है और जो 2-3 जगह से वोट डालते थे उनकी पोल खुल रही है और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए वोटर लिस्ट में थे उनकी सियासत ख़त्म होने वाली है। तृणमूल का ये पूरा तंत्र इन्हीं फर्जी वोटरों पर टिका हुआ है और चुनाव आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि बंगाल में 7 करोड़ वोटों में से 2.25 करोड़ मुस्लिम वोटर हैं। 74 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल है, जहां तृणमूल की जीत लगभग पक्की मानी जाती है, लेकिन SIR इनकी गारंटी, ये वाली गारंटी छीन लेगा। SIR कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, ये लोकतंत्र को शुद्ध करने का एक ऐसा मिशन है जैसे सरसेना ऑपरेशन चलाती है, पहले खुफिया जानकारी एकत्रित करती है, फिर सर्वे करती है, फिर सटीक हमला करती है, और SIR भी ऐसा ही है। वोटर लिस्ट का पूरा डाटा इकट्ठा किया गया और हर ज़िले के नाम, उम्र,
पता और आधार लिंकिंग की जांच हुई। डुप्लीकेट, गैरकानूनी और मृतकों के नाम हटाए गए। और सुन लीजिए, कोई भी नाम बिना नोटिस के नहीं काटा गया। हर नागरिक को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया है। यही है लोकतंत्र की ताकत। तृणमूल का खेल समझने की कोशिश करें। वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल में लाती है, उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी बनवाती है और फिर उन्हें दूसरे राज्यों में काम के लिए भेज देती है। लेकिन ऐन चुनाव के वक्त ट्रेन, बस और पैसों का इंतज़ाम करके उन्हें वापस बंगाल लाया जाता है। क्यों? ताकि वो तृणमूल कांग्रेस को वोट दे सकें। और सिर्फ वोट ही नहीं, ये तृणमूल कांग्रेस की गुंडा वाहिनी का हिस्सा बनते हैं। विरोधियों को धमकाना, उनके वोटरों को रोकना, ये इनका काम है। लेकिन SIR इनके इस खेल को ख़त्म कर देगा। और आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं। स्वराज मैगज़ीन की एक रिपोर्ट, 2011 की जनगणना और CEIC डेटा सब कहते हैं कि बंगाल में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बाहर काम करते हैं, लेकिन उनका नाम बंगाल की वोटर लिस्ट में है। और इनमें से लाखों बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो तृणमूल का वोट बैंक है। एस्टरडम की इंटरनेशनल माइग्रेंट इंस्टीट्यूट और मुंबई के IIPS के रिसर्चर संजीव गुप्ता और M श्रीनिवासन ये कहते हैं कि बंगाल के माइग्रेंट्स में ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और ये सच है कि ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है और SIR उसकी नींद उड़ा रहा है। ममता बनर्जी को ये उम्मीद थी और है भी कि सुप्रीम कोर्ट SIR पर रोक लगा देगा। लेकिन सुन लीजिए, चुनाव आयोग जो है संविधान के दायरे में काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आधार, राशन कार्ड और वोटर ID को माना जाए। लेकिन यही तो वो दस्तावेज हैं जो फर्जी तरीके से बनाए जा रहे हैं और SIR इन्हीं की पोल खोलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बड़े पैमाने पर गलत नाम काटे तो पूरी लिस्ट को वो रद्द कर सकता है, लेकिन इसके लिए ठोस सबूत चाहिए। और अभी तक SIR पूरी पारदर्शिता से काम कर रहा है और सही चल रहा है। विकलेश हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। और जब अगली बार आप वोट डालने जाएं तो अपने दिल पर हाथ रखकर ये पूछिए और ये देखिए कि क्या मेरे गांव, मेरी कॉलोनी, मेरे एरिया में कोई फर्जी वोटर है? क्या मेरे मोहल्ले में, मेरे बूथ पे कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया वोट डाल रहा है? और क्या मेरी वोटर लिस्ट साफ़ सुथरी है? क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब उसका आधार पवित्र हो, पारदर्शी हो। और SIR इस देश के हर नागरिक की ताकत है। ये एक क्रांतिकारी सुधार है जो भारत के कानूनों को और शुद्ध और शुचिता से भरने वाला है। पश्चिम बंगाल में SIR का आगाज़ होगा तो तृणमूल का फर्जी वोट बैंक धराशायी हो जाएगा और ममता बनर्जी की सियासत की हवा निकल जाएगी। लेकिन ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र की जीत होगी। तो मेरी इस कहानी को घर घर तक पहुंचाइए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपनी वोटर लिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि ये आपका अधिकार है और आपका कर्तव्य भी। और अगर आपको लगता है कि ये जो सच जो मेरी कहानी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ ये देश को जगाने वाला है, तो इस आवाज़ को बुलंद कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि विकलेश हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ तो अगली कहानी इसी तरह की दमदार, कुछ सच्चाई से भरी हुई, कोई रोमांच से भरी हुई ये आपके लिए लेके आऊँगा। तो अगली कहानी आने तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।